ये तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इनको सृष्टि से क्या मतलब है? उन्होंने कहा प्रभु आपने ही कहा था कि आधा स्त्री आधा पुरुष, मैंने बना दिया। इसी बात पर भगवान विष्णु ने हंस दिया। भोलेनाथ ने कहा विष्णु तुम हंस रहे हो, इन पर हंस रहे हो। एक बात है जान ले, किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी पर नहीं हंसना चाहिए। भगवान ने कहा जा, तू एक दिन किन्नर ही बनेगा। भगवान विष्णु सर को झुका करके उस श्राप को स्वीकार किए। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, आरंभ होने वाला था, कौरव के तरफ से और पांडव के तरफ से एक एक बलि चढ़नी थी रणचंडी को। एक बात है जान लीजिए, किसी को कोई श्राप दे देता है या किसी को कोई कुछ कह देता है या जाने अनजाने उससे गलती हो गई तो वह क्या करे? समीपत्र होता है ना, समीपत्र आप लोग जान रहे हैं ना, समी का पत्ता जो छोटा छोटा होता है, उस पत्ते पर इत्र लगाइए। इत्र इत्र लगा करके अपने सर को घेर करके, हे प्रभु मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हो गया है उस भूल के लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, और आप एक लोटा जल लीजिए और उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ी डालिए। यदि गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिल रही तो गुलाब जल उसमें डालिए, और उस समी के पत्ते को आप ले जाकर के भोलेनाथ स्वयंभू जो हैं, स्थापित नहीं, जो स्वयंभू हैं, उन पर आप जो है चढ़ाइए अपने सर को घेर करके। तो जो आपको पूर्व जन्म के या किसी जन्म के आपको जो श्राप लगे हुए हैं, वह श्राप धीरे धीरे करके आपका कम होने लगेगा। लोग कहते हैं कि मैंने बड़ा पुण्य किया लेकिन दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो क्या कारण है? पूर्व जन्मों में जो आपने गड्ढा खोदा है, जब तक वह गड्ढा भर नहीं जाएगा तब तक आप दूसरा कार्य कैसे कर पाएंगे? भगवान विष्णु को श्राप लग गया। भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आज आए हुए हैं। यह हुआ कि रणचंडी को बलि देनी है, एक पांडव के तरफ से एक कौरव के तरफ से। रण को जीतने के लिए रणचंडी का पाठ किया जाता है, रणचंडी का पाठ किया जाता है युद्ध जीतने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए। घर में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, कोई पूजा पाठ नहीं काम कर रहा है, तो वन दुर्गा का पाठ कराइए। लेकिन यह ध्यान रहे शेर का मुंह बंद होना चाहिए। वन दुर्गा का पाठ कराइए, सारे कार्य। बटुक भैरव की, भैरव में उन्मत्त भैरव, रुद्र भैरव, रुर भैरव, बटुक भैरव। बटुक भैरव कोई और नहीं है, भगवान भोलेनाथ ही बटुक भैरव हैं। बटुक कहा जाता है जो 8 वर्ष के अंदर के जो बालक होते हैं उनको बटुक कहा जाता है। एक दैत्य को मारने के लिए वह दैत्य ने ऐसा वरदान लिया था कि भगवान मुझे बालक रूप में शंकर मेरा उद्धार करें। वह यह जान रहा था कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, कभी जन्म होगा नहीं, तो बालक बनेंगे नहीं, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ बटुक का रूप अर्थात बाल रूप में वह रूप धारण करके उस दैत्य का उन्होंने उद्धार किया। घर में बटुक भैरव की उपासना से समस्त भूत प्रेत पिशाच सब दूर हो जाते हैं।
जिस समय रणचंडी को बलि देने की बात आई, दुर्योधन ने सोचा कि हम लोग तो 100 भाई हैं, एक भाई की बलि चढ़ जाएगी तो भी 99 हम बच जाएंगे, लेकिन पांडव तो 5 ही हैं, एक उधर की जब बलि चढ़ जाएगी तो 4 ही बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे, अर्जुन क्या होगा? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग 5 भाई हैं। एक बात है जान लीजिए, जहां सुमति होती है जिस परिवार में, यदि दुख भी आने वाला रहता है तो दुख दूर हो जाता है। सुंदरकांड में कहा जाता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस परिवार में सुमति रहती है वहां दुख आ ही नहीं सकता। पांचों भाई कहते हैं, मैं अपने प्राणों को दे दूंगा, मैं अपनी बलि दे दूंगा, मैं अपनी बलि दे दूंगा।